क्या चाह रहे हैं सरकार से? नमस्कार सर, मेरा नाम नीरज बंसल है। मैं राज्य महासचिव व्यावसायिक शिक्षक संघ। और हम देखिए, हमारी जो है अब मांग सीधे तौर पे है 2012-13 से जो है व्यावसायिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश में जो है चल रही है। 12 वर्षों का समय से ज़्यादा जो है वो व्यावसायिक शिक्षा को हिमाचल प्रदेश में चलते हुए हो गया है। उसके बाद भी हम लोगों ने जो है वो हमेशा शांति ही बरती है, हमेशा जो है सरकारों के साथ जो है आश्वासनों पर ही विश्वास किया है। अभी वर्तमान सरकार ने जो है हमारे बारे में कुछ अच्छे फैसले भी लिए हैं, हम उससे जो है बिल्कुल भी मुकर नहीं रहे हैं। हर चीज़ हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, सरकार ने हमारे बारे में सोचा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे प्रति आज भी है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि समस्या कहाँ आ रही है। क्योंकि हम जो हैं चाहते हैं कि कंपनियां जो हैं वो पूरी तरह से बाहर हों। कंपनियों का कोई भी रोल जो है वोकेशनल ट्रेनर्स के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही कंपनियां हैं जो हिमाचल को खोखला करती जा रही हैं। जो कि व्यावसायिक शिक्षक जो अपना भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो वो बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे करेंगे। फिर भी हमारे व्यावसायिक शिक्षक कंपनियों के प्रेशर में काम करने के बावजूद भी जो है वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में इस समय जो व्यावसायिक शिक्षा का जो नाम है वो अव्वल स्थान पे है। हमने मंत्री महोदय के सामने भी ये बात रखी। हमारा 11 दिनों का प्रदर्शन पहले भी रहा है। अभी लगातार हम जो हैं 2 महीने से, उस समय जब माननीय मंत्री जी हमारे बीच आए, उन्होंने कहा मेरा फेस ही जो है रिटर्न है, आप मेरे फेस पे विश्वास रखिए, मैं आप वापस जाइए। हम पहले भी जो है रिटर्न नोटिफिकेशन चाहते थे, लेकिन हमने मंत्री जी पे विश्वास किया। माननीय मंत्री जी ने कमेटी का गठन किया। उसके बाद जो है उन्होंने 2 महीने का समय के अंदर जो है रिपोर्ट सबमिट करने की बात कही। उसके बाद सब कमेटी का गठन हुआ, 3 राज्यों का दौरा हुआ। एक पॉजिटिव रिपोर्ट जो है सरकारी अधिकारियों और व्यावसायिक शिक्षकों ने मिलकर तैयार की। और सब चीज़ें जब पॉजिटिव होने के बावजूद भी आज कंपनियों को बाहर करने की बात जो है जब हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है समझ से परे हैं कि जो हैं हमारे अधिकारी इस चीज़ से क्यों कतरा रहे हैं, जबकि मंत्री जी का तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो ये थोड़ा सा सोचनीय विषय है। और हर साल जो है कंपनियों को 8 से 10 करोड़ रुपए दिया जा रहा है सर्विस शुल्क के नाम पर, जबकि करनी तो उन्हें सैलरी वितरित है। तो वो तो हमारी सरकार सक्षम है, हमारे लोग सक्षम हैं, हमारा विभाग सक्षम है। तो इस तरह की समस्या क्यों आ रही है? मेरा तो मानना ये भी है कि जब सरकार बड़े बड़े मसले हल कर सकती है, ओपीएस जैसे मसले सरकार ने हल किए हैं, कर्मचारियों के हितों में सरकार ने जो है बहुत सारे फैसले लिए हैं, तो व्यावसायिक शिक्षकों को क्यों वंचित रखा जा रहा है इससे? जबकि हम जानते हैं सरकार इस टाइम कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है। हमारा जो फंड है वो सेंटर से आता है। हम वो कह रहे हैं कि जो फंडिंग सेंटर से आ रही है वो सीधे तौर पर जो है वो व्यावसायिक शिक्षकों को दी जाए। उसमें 14% कंपनियों को देने का जो है वो रोल नहीं होना चाहिए। ना तो हम कोई सैलरी की मांग कर रहे हैं और ना ही कोई सरकार के ऊपर कोई वित्तीय बोझ जो है वो पड़ने वाला है। 2.5 घंटे की बैठक हमारी 29 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ हुई। उसमें हमने सारे फैक्ट एंड फिगर पे बात की है और काफ़ी हद तक जो है मंत्री जी ने जो है वो सकारात्मकता दिखाई है। लेकिन कुछ अधिकारियों को लग रहा है कि इस तरह से नहीं हो सकता है। अब उसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, अधिकारियों की क्या मंशा है, ये हमारी समझ से परे है। अब जो है हम लोगों ने निर्णय किया है कि अब हम लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारे हाथ में कुछ रिटर्न में नहीं आ जाता। क्योंकि विश्वास तो हमने हर बार किया है। जब हमने इलेक्शन से पहले भी सीधे तौर पर हमारे संगठन ने जो है कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने की बात कही थी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सभी मंचों से कहा, हमारे पास कितनी ढेरों वीडियोज़ हैं, हर वीडियो में कहा गया है मंत्री महोदय द्वारा कि हम जो है व्यावसायिक शिक्षकों के लिए सीरियस हैं। तो अब आज वो चीज़ें सामने क्यों नहीं आ रही हैं? एक बहुत लंबा समय हो गया है, हमारा MOU ख़त्म हो गया है कंपनियों के साथ। अब हम नेक्स्ट MOU को जो है वो किसी भी हालत में मंजूर नहीं करेंगे। हमारा 31 मार्च को यानी पिछले कल जो है हमारा MOU ख़त्म हो चुका है। तो अब हम जो है आने वाले दिनों में इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कक्षाओं का बहिष्कार फिर आपने कर दिया है, अब क्या मतलब आप उठेंगे नहीं जब तक मतलब सरकार कोई सकारात्मक आश्वासन आपको नहीं देती या फिर आपकी मांगे? देखिए, जहाँ तक बात है कक्षाओं के बहिष्कार की, अभी तो एडमिशन्स का टाइम चल रहा है। हमने बच्चों के पूरे पेपर करवाए हैं, पूरे पेपर चेकिंग्स हम लोगों ने करवाई हैं। हम उसमें भी सरकार का सहयोग कर रहे हैं। हमारा पहले भी प्रोटेस्ट रहा है, उस दौरान भी हमने बच्चों की पढ़ाई को बाधित होने नहीं दिया था। वी आर सीरियस अबाउट द चिल्ड्रंस। हम बच्चों के प्रति जो हैं वो गंभीर हैं, लेकिन अब सरकार को हमारे प्रति गंभीर होना चाहिए। जो बच्चे, जिन बच्चों को हम एजुकेशन दे रहे हैं, जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, यहीं साथ में कोटशेरा कॉलेज है, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमसे बात करके यहाँ से जा रहे हैं। और हमारे लिए जो एक शर्मनाक बात है कि आज वो बच्चे हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर आपका भविष्य सिक्योर नहीं है, आप तो हमारा भविष्य सिक्योर करने चले थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की ज़रूरत है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी जो है कंपनीज़ को बाहर का रास्ता जो है दिखाया गया है। वहाँ पे भी कंपनीज़ को जो है अब जब बाहर निकाल दिया गया है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमने प्रोवाइड की। कमेटी जो है हरियाणा गई थी। उसके बाद समस्या कहाँ आ रही है, ये समझ से परे है। हम बार बार ये सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि काइंडली आप जो है इस मैटर को देखें। ये एक सीरियस मैटर है। ये लोग जो हैं कोई ड्रामाबाजी करने के लिए या कोई राजनीति करने के लिए हमारे साथ नहीं जुड़े हैं।
ये शिक्षक है और शिक्षकों की भांति पिछला प्रदर्शन भी हमारा शांतिपूर्ण रहा, अभी भी हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। तो सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि काइंडली आप इस चीज़ के ऊपर जो है वो वर्क करें और एज सुन एज जो है पॉसिबल जो होता है हमें अब रिटर्न नोटिफिकेशन की तरफ जो है वो बात करनी होगी। अब आश्वासनों से बात नहीं बनेगी। क्या लग रहा है, सरकार लंबा समय हो गया आपको धरना प्रदर्शन करते हुए, क्या इसी तरह से चलता रहेगा? क्योंकि आपने कहा कि सरकार बहुत नहीं कर रही है, काफ़ी लंबा समय हो गया और अब जो आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बच्चों की पढ़ाई भी सर्वाइव होगी इसमें कहीं ना कहीं। क्या लगता है अगर नहीं मांगे मानी गई तो शांतिपूर्ण ही रहेगा या उधर भी करना पड़ेगा प्रदर्शन? देखिए, अभी तक जिस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री जी का नज़रिया हमने देखा है, जिस तरह के वो व्यक्ति हैं, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, हम उनसे भली भांति परिचित हैं। इस तरह का हमें नहीं लगता कि वो कोई ऐसा एग्रेसिव डिसीज़न हमें कोई उठाने देंगे या इस तरह की कोई बातचीत का मौका हमारे समक्ष आएगा। हो सकता है मंत्री जी इस बारे में जो है अपने अधिकारियों के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने लास्ट मीटिंग में भी कहा था कि मैं सीएम महोदय के सामने भी जो है इस बात को रखूंगा। तो अभी भी हमारी उम्मीद जो बरकरार है, क्योंकि पिछले कल ही हमारा MOU जो है वो ख़त्म हुआ है। अब हम जो है आज पहला दिन है, आज भी हमारी उम्मीद माननीय शिक्षा मंत्री जी से है, माननीय CM महोदय से है कि वो शायद एज सुन एज पॉसिबल इसके ऊपर कोई पॉजिटिव डिसीजन लेंगे और एक रिटर्न नोटिफिकेशन निकाल कर जो है हमें यहाँ से घरों को वापस भेजेंगे। और हम तो धन्यवाद करने के लिए आए थे, अब हम तो अभी भी धन्यवाद करने के लिए तैयार हैं। हमारी जो परमिशंस थी वो भी धन्यवाद के लिए ही थी, लेकिन जब हमने हमारे प्रति कुछ सकारात्मक रुख जो है कुछ अधिकारियों का नहीं देखने को मिला, उसके बाद जो है हमारी राज्य कार्यकारिणी ने, हमारे लोगों ने डिसीजन लिया कि पहले 1-2 दिन जो है हम लोग जो हमारे पदाधिकारी हैं वही लोग अभी यहाँ पहुँचे हुए हैं और अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं। अगर ये स्थिति जो है वो नहीं संभलती है, क्योंकि लोगों में आक्रोश है, अगर नहीं हमारे बारे में सकारात्मकता से सरकार सोचेगी तो ये आंकड़ा बढ़ेगा, यहाँ पे जनसंख्या जुट जाएगी और उसके बाद जो है उस चीज़ के लिए फिर हमें सोचना पड़ेगा कि अगले कदम जो है वो क्या होंगे।